बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड लेक्चर और सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर। मतलब उसी में रोटेशनल डायनामिक्स में ही जैसा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दो पार्ट है। तो पहले सर्कुलर मोशन का आज सेकंड पार्ट देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन के क्या क्या काइनेमेटिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सर्कुलर मोशन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब क्या क्या उसमें टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा होता है डायनामिक्स मतलब उसका कॉज ऑफ द मोशन। थोड़ा सा पहुंचेंगे हम कॉज ऑफ द मोशन पे। कॉज ऑफ द मोशन मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, वहां तक पहुंचेंगे। तो कुछ काइनेमेटिक्स मतलब कुछ और टर्म्स बाकी रह गए हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन डिस्कस किया था। उसके बाद रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ने डिनोट किया था थीटा बार से। जब उसका डेरिवेशन डिराइव किया तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, स्केलर आया। तो बाद में मैंने बताया कि जब फाइनाइट टाइम होगा मतलब बड़ा टाइम होगा तो स्केलर होगा, इनफाइनाइट सिमल टाइम होगा, छोटा होगा तो वेक्टर होगा। तो इस तरह हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात किया। तो जब बड़ा वेलोसिटी होगा, बड़ा एंगुलर वेलोसिटी होगा तो वो कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर छोटा होगा, छोटा एंगुलर वेलोसिटी होगा मतलब इनफाइनाइट सिमल टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ने एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्कस किया था। सभी को डिस्कस करने से पहले हम लोग ने सबसे पहले उसका लीनियर क्वांटिटी डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोग ने उसका एंगुलर क्वांटिटी डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में पूरे काइनेमेटिक्स तो नहीं हो पाए, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स थोड़ा बाकी रह गया, जैसे कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा। आज उसका डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे। हालांकि डेरिवेशन आपको नहीं है, लेकिन डेरिवेशन डिराइव करते टाइम उसके पीछे का लगने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी मैकेनिक्स है, पहले वो मैकेनिक्स तो समझ लेंगे कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा क्या डायरेक्शन है उसका, क्या उसमें टर्म्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यूसीएम और नॉन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपकी बुक में दिया हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सिलरेटेड मोशन। तो वो एक्सिलरेटेड मोशन क्यों है, आज उसका हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड लेक्चर और सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग ने जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था एंगुलर एक्सेलरेशन पे हमने खत्म किया था। तो आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v। मुझे देखो सारी चीज मैं डिटेल में जा रहा हूँ, थोड़ा सा लेक्चर जो है बड़ा हो जा रहा है और ज्यादा लेक्चर आएंगे इसके, लेकिन मैं सब कुछ आपको डिटेल में दे रहा हूँ। क्यों डिटेल में दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैकेनिक्स है। मैंने पहले ही बताया था कि मैकेनिक्स को समझना उतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। बुक से डेफिनेशन को बाय हार्ट करना, उसके टर्म्स को ऐसे बस समझ लेना रैंडमली, वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं है मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स मतलब उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे ये ही क्यों है, ऐसा ही क्यों है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं जो 11th का भी कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। आपकी बुक में लिखा हुआ है एज वी हैव मेंशन इन 11th स्टैंडर्ड। उनको क्या मालूम 11th स्टैंडर्ड में तो कोई पढ़ाई नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 11th का भी थोड़ा है, जैसे कि इसका डेरिवेशन नहीं है आपको, v इक्वल्स टू आर ओमेगा मैं डायरेक्टली पढ़ा के चल सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे का v इक्वल्स टू आर ओमेगा समझिए तो सही क्या है। ओके, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि रोटेशनल डायनामिक्स है आपका एक भी सब नहीं छूटेगा। और इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है आपका ऑसिलेशन। रोटेशनल डायनामिक्स के बाद मैं स्टार्ट करूंगा ऑसिलेशन, जो कि प्योर इसी टॉपिक पे ही डिपेंड करता है। अगर यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चलेगा तो ऑसिलेशन में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑसिलेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑसिलेशन काफी ईजी लगेगा, क्योंकि ऑसिलेशन पढ़ना ही बेस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि ऑसिलेशन में हर एक पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी अलग, लीनियर वेलोसिटी अलग, एक्सेलरेशन अलग, वेलोसिटी अलग, सब कुछ अलग होता है हर एक पॉइंट पे। तो उसको समझने के लिए आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी ऑसिलेशन को। तो इसीलिए हम लोग सर्कुलर मोशन काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप लोग मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या होता है बच्चों अपना,
लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग ने इन दोनों के बीच में, ये क्या होता है अपना? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है अपना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। लीनियर क्वांटिटी मतलब जो स्ट्रेट चल रहा है, और ये है एंगुलर क्वांटिटी जो कि एंगल के फॉर्म में चल रहा है। इन दोनों के बीच में हम लोग ने क्या कर दिया? रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। किससे? एक आर को लगा के इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो जाता है। तो इसी तरीके का आज इक्वेशन हम लोग देखेंगे, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। वी क्या मेरा? लीनियर है, मतलब लीनियर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या मेरा? एंगुलर क्वांटिटी। तो दोनों के बीच में कैसे रिलेशन आएगा? ओके, तो जैसा हम लोग ने ये डेरिवेशन डिराइव किया था उसी तरीके से इसको भी ब्रिज करेंगे। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं कि सपोज एक मेरा पार्टिकल है, ये मेरा पार्टिकल है ए। सर्कल को बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ये मेरा पार्टिकल है ए, सेंटर से इसका डिस्टेंस है आर। ये मेरा पार्टिकल जो है यहां पे एट टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या होगा? जैसे मैंने बताया था, व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग। सो ये मेरा पार्टिकल है ए, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, टी इक्वल्स टू 0। इस टाइम पे ये यहां पे, ओके। अच्छा, इस मूवमेंट पे इस पार्टिकल का डायरेक्शन कहां पे है? क्या आप सोच सकते हैं कि इस मूवमेंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन कहां पे है? इस मूवमेंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन कहां पे? या फिर अगर मैं क्वेश्चन को बोलूं, वेयर इज द पार्टिकल टेंडिंग टू गो? ये पार्टिकल मेरा कहां पे जाना चाहता है? आपका आंसर होगा टेंजेंशियल, है ना? ये पार्टिकल है मेरा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी v है। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v है। और वो कैसे जाना चाहता है? टेंजेंशियली। कैसे जाना चाहता है बच्चों? देखो, ऐसे जाना चाहता है ना? नेक्स्ट इंस्टेंट पे वो मुड़ जाएगा, नेक्स्ट इंस्टेंट पे वो मुड़ के ऐसे हो जाएगा, मतलब फिर ऐसे जाएगा, फिर हर एक नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्या करते जाएगा? मुड़ता जाएगा। कोई तो है जो उसे नेक्स्ट इंस्टेंट पे मोड़ दे रहा है और सर्कुलर मोशन पाथ करवा रहा है। लेकिन अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं कि इस पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का डायरेक्शन कहां पे मेरा? उसका आंसर क्या होगा? टेंजेंशियल। मतलब पार्टिकल जो है मेरा यहाँ पे टेंजेंशियल जाना चाहता है। सपोज कर लीजिए वही पार्टिकल उठ के थोड़ी देर के बाद यहां पे आ गया एट पॉइंट बी। अच्छा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल का डायरेक्शन कहां पे होगा? टेंजेंशियल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन कहां पे होगा? टेंजेंशियल, है ना? से आर। इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा पार्टिकल का डायरेक्शन कहां पे होगा? टेंजेंशियल। मतलब कोई तो फोर्स है जो उसको खींच के नेक्स्ट इंस्टेंट पे घुमा दे रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन कहां पे? टेंजेंशियल। लेट्स से इट इज ट्रेसिंग एंगल थीटा। इट इज ट्रेसिंग एन एंगल थीटा, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये मेरा रेडियस वेक्टर है, ये मेरा रेडियस वेक्टर है, जो कि इसका डायरेक्शन कैसा है? अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये मेरा पार्टिकल का वेलोसिटी है v, इसका डायरेक्शन कैसा है? टेंजेंशियल। r का डायरेक्शन कैसा है? रेडियल। v का डायरेक्शन कैसा है? टेंजेंशियल, है ना? पार्टिकल का वेलोसिटी v है और पार्टिकल मेरा कैसे जाना चाहता है? टेंजेंशियली। तो v का डायरेक्शन कैसा होगा? टेंजेंशियल। r का डायरेक्शन कैसा है? रेडियल। ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होगा? एक्सियल। पार्टिकल सपोज कर लीजिए, अगर मेरा पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये मेरा थंब क्या पॉइंट कर रहा है? पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कहां पे है? आउटवर्ड। मतलब ओमेगा का डायरेक्शन कहां पे है? आउटवर्ड या फिर एक्सियल। तो हम लोग ने जैसा कि डेरिवेशन डिराइव किया था, s इज इक्वल्स टू आर थीटा, s इज इक्वल्स टू आर थीटा। अच्छा, सब कुछ मेरा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। s देखो यहाँ पे टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, थीटा भी मेरा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। एवरीबडी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सब कुछ जो है मेरा टाइम के हिसाब से चेंज होता जा रहा है। तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूं तो s बाई टी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ये r मेरा ऐसा, थीटा अपॉन ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए ब्रिज हो गया, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ये तो हमें फाइंड आउट करना था, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये मेरा कैसा वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। और ये मेरा कैसा है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, ये v क्या है? पार्टिकल का वेलोसिटी है, पार्टिकल का वेलोसिटी है। कैसे जाना चाहता है? ये टेंजेंशियल। तो v का डायरेक्शन कैसा होगा? टेंजेंशियल।
याद रखिए ये सारे टर्म्स आपको काम आएगा। आर का डायरेक्शन कैसा है बच्चों? रेडियल। आर का डायरेक्शन कैसा है? रेडियल। ओमेगा का डायरेक्शन कैसा बच्चों? एक्सियल, है ना। वी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, आर का डायरेक्शन रेडियल, ओमेगा का डायरेक्शन एक्सियल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ये तो स्केलर है, वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं इसका। हम लोग ने क्या किया था वेक्टर फॉर्म के लिए? डेल्टा एस बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार, है ना। यहाँ पे भी सारी क्वांटिटी क्या हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब आप किसकी बात करेंगे? इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब छोटे टाइम की बात करेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की बात करेंगे, है ना। छोटे टाइम की बात करेंगे, जैसा मैंने बताया था। तो बड़ा क्वांटिटी रहता है, फाइनाइट टाइम होता है तो स्केलर होता है, इनफाइनाइट सिमल टाइम होता है तो क्या होता है? वेक्टर होता है। तो अगर ये भी डेल्टा एस जो है मेरा छोटे टाइम में चेंज हो रहा है, डेल्टा थीटा मेरा छोटे टाइम में चेंज हो रहा है, तो मैं अगर इसको डेल्टा टी से डिवाइड करूं विथ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? वी बार। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बार अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? ओमेगा बार इज इक्वल इनटू क्रॉस आर बार। So this is the vector form of linear velocity and angular velocity, है ना। ये मेरा कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है ना। So this is the relation between linear velocity and angular velocity. V का डायरेक्शन कहाँ पे है? टेंजेंशियल। R का डायरेक्शन कहाँ पे? रेडियल। ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ पे? एक्सियल। फिर से यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कैसे जाना चाहता है? वो टेंजेंशियल जाना चाहता है। कोई तो फोर्स है जो उसको नेक्स्ट इंस्टेंट पे मोड़ दे रहा है। देखो पार्टिकल जो मेरा यहाँ पे था, जाना तो ऐसे चाहता था, लेकिन कोई फोर्स जो उसको ऐसे मोड़ दिया, तो ऐसे जा रहा था, ऐसे जाना चाहता था, लेकिन किसी फोर्स ने उसको मोड़ दिया, ऐसे जाना चाहता था। इस इंस्टेंट पे भी वो ऐसे जाना चाहता था, टेंजेंशियली जाना चाहता था, लेकिन कोई तो फोर्स है उसको मोड़ रहा है। वो कौन सा फोर्स है बाद में देखेंगे। सपोज कर लीजिए पार्टिकल मेरा यहाँ पे पहुंच गया। पार्टिकल यहाँ पे पहुंचने के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा? पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा टेंजेंशियल, ये इसका डायरेक्शन रहेगा। मतलब वो इस इंस्टेंट पे जाना तो टेंजेंशियल चला था, लेकिन कोई तो फोर्स उसको मोड़ के कहां पे कर दे रहा है? सर्कुलर पाथ में कर रहा है, और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये याद रखिए, v का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल। हर एक पॉइंट पे पार्टिकल जो है टेंजेंशियली जाना चाहता है, लेकिन कोई फोर्स उसको अपनी तरफ बेंड कर दे रहा है। r का डायरेक्शन कैसा है? रेडियल। ओमेगा का डायरेक्शन कैसा है? एक्सियल। ओके, तो इसका हमने वेक्टर फॉर्म भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये था आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कुछ और टर्म्स थे, v इक्वल्स टू r ओमेगा, जो कि याद रखना है आपको। v इक्वल्स टू r ओमेगा काम आएगा बार बार, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, अब हमें पढ़ना है यूसीएम। हमें क्या पढ़ना है? यूसीएम। यूसीएम पढ़ने के लिए अच्छा आज हम 4 टॉपिक देखेंगे, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपका 4 टॉपिक आज मैं कवर करूंगा कैसे भी करके। ओके, तो पहले हम लोग क्या बात करेंगे? यूसीएम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूसीएम की। क्या होता है यूसीएम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज यूसीएम। क्या होता है यूसीएम? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, या फिर मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मेरा पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करता है? ट्रैवल करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमता है सर्कुलर मोशन में। अच्छा, पहला पॉइंट दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, इसको समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब इसके पास वेलोसिटी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सपोज कर लीजिए ये मेरा पार्टिकल है जो कि ऐसे जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये मेरा पार्टिकल है और ऐसे यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये जो है पार्टिकल मेरा इस पोजीशन पे कैसे जाना चाहता है? टेंजेंशियली। अगर सपोज कर लीजिए पार्टिकल मेरा यहाँ पे, तो कैसे जाना चाहेगा वो? टेंजेंशियली। इस पॉइंट पे अगर मेरा पार्टिकल है तो
पार्टिकल मेरा कैसे जाना चाहेगा, टेंजेंशियली। देखिए इस पॉइंट पे है तो पार्टिकल मेरा कैसे जाना चाहेगा, टेंजेंशियली। इस पॉइंट पे है अगर पार्टिकल मेरा कैसे जाना चाहेगा, टेंजेंशियली। हर एक पॉइंट पे वो कैसे जाना चाहता है, टेंजेंशियली। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बोला अभी तो, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जो है मेरा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, एक्सियल है ना इसका डायरेक्शन, एक्सिस पे कहां चेंज होने वाला है। इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक्सिस पे है ना, देखो मैंने इसलिए डायरेक्शन बताया। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, टेंजेंशियल। देखो हर एक पॉइंट पे देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, टेंजेंशियल। आर का डायरेक्शन है रेडियल, ओमेगा का डायरेक्शन कैसा है, एक्सियल। वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो ओमेगा मेरा कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर तो मेरा कांस्टेंट है, ओमेगा भी मेरा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी भी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। v मेरा कांस्टेंट है, ओमेगा मेरा कांस्टेंट है। अगर v मेरा कांस्टेंट है तो कैसे एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। अगर v मेरा कांस्टेंट है, v क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर v मेरा कांस्टेंट है, v मेरा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेटेड मोशन कहां से होगा, अगर v मेरा कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, फिर भी यहां पे हम लोगों ने लिखा है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है मेरा, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओके, बट स्टिल इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। आइए क्वेश्चन को समझ, आइए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को कि वेलोसिटी तो मेरा कांस्टेंट है, ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर के टर्म में, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मतलब दिस वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड, दिस वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब टाइम के हिसाब से इस वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। ये जो वेलोसिटी मैंने लिखा है ना, ये जो वेलोसिटी लिखा है मैंने, या तो टाइम के हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर पार्टिकल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब मैग्नीट्यूड उसका जो है सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। देखो डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, टेंजेंशियल है ना, मार्क माय वर्ड। मैं लेक्चर को आप ध्यान से समझते चलिए, सुनते रहिए, आप बड़े ध्यान से सुनिए और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखते भी रहिए। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा, टेंजेंशियल। हर एक पॉइंट पे वो टेंजेंशियली जाना चाहता है, लेकिन कोई तो फोर्स है जो उसको मोड़ दे रहा है ना। देखो हर एक पॉइंट पे कैसा जाना चाहता है, टेंजेंशियल है, लेकिन वो हर डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब उसका डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन, है ना। उसका डायरेक्शन देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड। हर एक जगह पे इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हर एक जगह पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। विदाउट दिस सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया बच्चा आप लोग को। तो ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, मतलब कोई तो है, वेलोसिटी ऐसे जाना चाहती है, मतलब कोई तो है जो अपनी तरफ खींच ले रहा है, कोई तो है जो अपनी तरफ खींच ले रहा है। मतलब कोई तो है एक्सेलरेटेड मोशन जो अपनी तरफ खींच रहा है। इसको ऐसे जाना चाहता है, अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे जाना चाहता है, अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे जाना चाहता है, अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे जाना चाहता है, अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब देयर इज सम एक्सेलरेटेड मोशन, एंड दैट एक्सेलरेटेड मोशन नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यूसीएम में सेंट्रीपिटल मोशन होता है और इसी को बोला जाता है एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। यूसीएम में क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। मतलब वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, अपने पार्टिकल को जो है जाना तो स्ट्रेट चाहता है, टेंजेंशियली जाना चाहता है, लेकिन घुमा दे रहा है, और उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों आपको इसका आंसर कोई नहीं जल्दी देगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ना,
हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है और उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किसी एक्सेलरेशन का होना जरूरी है एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन. अंडरस्टूड? एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है? ओके, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. ओके, आइए थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि अच्छा, इसी सेंट्रीपिटल को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है क्योंकि ये अलोंग द रेडियस होता है ना. देखिए जैसे जैसे रेडियस जाएगा वैसे वैसे रेडियस. अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन. सारे पॉइंट में लिखते हुए चल रहा हूं. इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन particle is changing the direction at every point because of accelerated motion and that acceleration is known as centripetal acceleration. That acceleration is known as centripetal acceleration, also called radial acceleration. उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है. तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? AR या फिर इसको ACP, दोनों में से आप किसी नाम से भी ले सकते हो. या तो रेडियल एक्सेलरेशन AR लिखो या तो ACP. मोस्टली मैं ACP ही प्रीफर करता हूं. ACP इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाय R. ये फॉर्मूला होता है. रेडियल एक्सेलरेशन बोलो या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग. इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपॉन R या फिर ओमेगा V. ये होता है इसका स्केलर फॉर्म. बच्चों देखो, इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. ये होता है इसका स्केलर फॉर्म. ये जो है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और इसका वेक्टर क्वांटिटी होना मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है. ये तो इसका स्केलर फॉर्म, ये तो मैग्नीट्यूड है ना. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो मैग्नीट्यूड है. इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन अगर हम लोग डिराइव करें तो पहले के जो सिलेबस में था इसका डेरिवेशन हुआ करता था. अब इसका डेरिवेशन आपको निकाल दिया गया. डायरेक्टली इसका फॉर्मूला दिया हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर R. ये होता है इसका. मैं भी सब डायरेक्शन आपके साथ डिस्कस करता हूँ. इसका डायरेक्शन कैसे आएगा. ये इसका वेक्टर फॉर्म है. दिस इज स्केलर फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म. अच्छा, वेक्टर फॉर्म है मतलब वेक्टर फॉर्म में देखिए फॉर्मूला सेम रहने वाला है, लेकिन वेक्टर फॉर्म जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे माइनस साइन आ गया. यहाँ पे माइनस साइन आ गया और इसी माइनस साइन की वजह से आप इसका डायरेक्शन पता लगा सकते हैं. इसी माइनस साइन की वजह से आप क्या लगा सकते हैं? इसका डायरेक्शन का पता. अच्छा, माइनस साइन का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट. माइनस साइन का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट. सपोज कर लीजिए ये लाइन है. अगर मैंने x का वैल्यू लिख दिया है 5, मतलब आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं. अगर मैंने x का वैल्यू लिख दिया हुआ -5 तो क्या हो जाएगा बच्चों? आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. मतलब अच्छा, यहाँ पे देखिए r का डायरेक्शन मैंने क्या दिया था? r का डायरेक्शन क्या होता है? रेडियल. r क्या मेरा यहाँ पे रेडियस वेक्टर है. r क्या मेरा रेडियस वेक्टर है. अच्छा, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना. अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना. यहाँ पे ACP लिखो या फिर सेंट्रीपिटल AR लिखो या फिर ACP लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग. मतलब सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर R. R क्या मेरा रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर. अब ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, लेकिन उसके लिए क्या मैंने लगा दिया? माइनस साइन लगाया. जब आप डेरिवेशन डिराइव करेंगे, जो डेरिवेशन आपकी बुक में है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए. तो वेक्टर फॉर्म में माइनस आता है. रेडियस का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द सेंटर. अब अवे फ्रॉम द सेंटर है मतलब ये क्या माइनस साइन लगा दिया, मतलब अपोजिट 5 है तो अपोजिट अवे फ्रॉम द सेंटर था तो टुवर्ड्स द सेंटर, है ना. माइनस साइन लगने का मतलब क्या हो गया? टुवर्ड्स द सेंटर. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. डायरेक्शन क्या होगा इसका? अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स सेंटर.
डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं इसका डायग्राम आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, डायग्राम से सपोज कर लीजिए ये मेरा सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओके। पार्टिकल मेरा यहाँ पे है, ओके, ये मेरा रेडियस है। वेयर इज पार्टिकल टेंडिंग टू गो, कैसे जाना चाहता है वो पार्टिकल मेरा? टेंजेंशियली। पार्टिकल मेरा जो है टेंजेंशियली जाना चाहता है, लेकिन टेंजेंशियली ना जाके वो कहां पे मुड़ रहा है? सेंटर की तरफ मुड़ रहा है। देखो ऐसे मुड़, ऐसे जाना चाहता है, फिर ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसे जाना चाहता है और मैं ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसे जाना चाहता है, ऐसे मुड़ जा रहा है, मतलब वो सेंटर की तरफ देखो मुड़ते जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ ये झुक रहा है, ओके। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना बच्चों। आपकी जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है ना उसमें कम नहीं दिया हुआ, बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं वहां से भी प्रीफर करके आपको बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, ओके। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया हुआ है, एंड इट इज अ पीरियोडिक मोशन आल्सो, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Particle is changing the direction at every point because of the accelerated motion, and this acceleration is known as centripetal acceleration, also called radial acceleration. इसका डायरेक्शन क्या होता है? Along the radius toward the center. Along the radius जाता है और toward the center जाता है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? वैल्यू तो सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली चेंज है। अगर डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। अच्छा, अब इसके बाद बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अगर ये समझ में आ गया होगा तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी समझना काफी इजी है, ओके। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? इसमें क्या था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? पार्टिकल का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम था हर एक पॉइंट पे। ऊपर जाओ, नीचे जाओ, साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, कॉर्नर, मिनर, चाहे जहां पे जाओ, आप हर जगह जाओगे, पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है सेम है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था? मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या होगा? मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट स्पीड। स्पीड क्या होगी? डिफरेंस होगी। आइए देखते हैं एग्जांपल से, जैसे कि मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ओके। सपोज कर लीजिए पार्टिकल मेरा यहां पे है, पार्टिकल मेरा यहाँ पे, ये मेरा क्या है? सेंटर है। पार्टिकल मेरा यहाँ पे है और यहाँ पे सेंटर, ये मेरा सेंटर है। अच्छा, ये मेरा रेडियस है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑफ दिस पार्टिकल? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट t इक्वल्स टू 0 छोड़ो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेयर इज द पार्टिकल टेंडिंग टू गो? टेंजेंशियली, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरा पार्टिकल है तो पार्टिकल मेरा कहां पे जाना चाहता है? टेंजेंशियली। कैसे जाना चाहता है बच्चों? टेंजेंशियली। तो ये मेरा होगा टेंजेंशियली, टेंजेंशियली। उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? v1। उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? v1। अच्छा, ये पार्टिकल जो मेरा ऐसे तो जाना चाहता है, लेकिन कोई तो फोर्स है जो उसको उस तरफ मोड़ दे रहा है, कोई फोर्स है जो उसको उस तरफ मोड़ दे रहा है, एंड दैट फोर्स या फिर दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब यहाँ पे मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बच्चों, है ना। यहाँ पे मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तभी तो पार्टिकल मेरा कैसे जाने जाता है? टेंजेंशियली। उसका वेलोसिटी क्या है? v1, लेकिन उसको मोड़ के कहां पे चला जा रहा है? सर्कुलर मोशन में चला जा रहा है। सपोज कर लीजिए पार्टिकल मेरा कुछ देर में वो यहाँ पे आ गया, पार्टिकल मेरा यहाँ पे आ गया। वेयर इज द पार्टिकल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट टेंडिंग टू गो? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल मेरा कहां पे जाना चाहता है? टेंजेंशियली। लेट्स से उसका वेलोसिटी है v2। वेयर इज द पार्टिकल टेंडिंग टू गो? टेंजेंशियली। पार्टिकल जो हमारा टेंजेंशियली जाना चाहता है, लेकिन कोई तो फोर्स है जो उसको अपनी तरफ मोड़ दे रहा है, सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने के लिए बोल रहा है, सर्कुलर मोशन में सर्कुलेट करने के लिए बोल रहा है। कौन सा फोर्स है? वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि उसको अपनी तरफ मोड़ रहा है। क्या डायरेक्शन है उसका? अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। लेट्स से इसका वेलोसिटी यहाँ पे v2। एक और पार्टिकल लेते हैं, लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल मेरा कहां पे जाना चाहता है?
ग्रेट, टेंजेंशियली कैसे जाना चाहता है, टेंजेंशियली। लेट्स से उसका वेलोसिटी है v3, उसका वेलोसिटी है v3। अच्छा, ये पार्टिकल मेरा नीचे जाना तो चाहता है टेंजेंशियली, लेकिन उसको कोई तो फोर्स है जो अपनी तरफ मोड़ दे रहा है। कौन सा फोर्स है वो, कौन सा एक्सेलरेशन है वो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। रिपीट करते हुए चलिए, आपको बाय दो। सपोज कर लीजिए एक और पार्टिकल मैंने लिया यहाँ पे, वही पार्टिकल जो कि यहाँ पे है, अभी वो ट्रेवल कर रहा है v4 वेलोसिटी से, टेंजेंशियली जाना चाहता है, लेकिन उसको अपनी तरफ कोई मोड़ रहा है, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है अपनी तरफ मोड़ दे रहा है। नॉन यूसीएम क्या कहता है, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद अ डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट स्पीड। मतलब पार्टिकल जो है ना मेरा डिफरेंट स्पीड से घूम रहा है। देखिए यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3, यहाँ पे v4 है। बट ऑब्वियस सी बात है वो डायरेक्शन जो है मेरा चेंज कर रहा है। बट ऑब्वियस सी बात है वो मेरा डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर ये मेरा डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी नॉन यूसीएम में होता ही है। ये तो डायरेक्शन आप लोग को मालूम पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, और डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन कर रहा है, एसीपी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देखो जरा बच्चों यहाँ पे A इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने का डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है मतलब कि कोई और भी एक्सेलरेशन है जो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ना। कोई तो एक और एक्सेलरेटेड मोशन है जो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने का काम कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं सपोज कर लीजिए पंखा चल रहा है, ओके, आपके घर पे फैन चल रहा है, आपने उसका स्पीड ज्यादा किया। अब स्पीड जैसे ही ज्यादा किया अच्छा फैन का जो सपोज कर लीजिए टिप पकड़ लीजिए, वहां पे एक पार्टिकल है, हर डायरेक्शन पे चेंज कर रहा है। हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाया मतलब आपने उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज किया। मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन हु इज चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, है ना। कोई तो एक ऐसा एक्सेलरेटेड मोशन और है जो कि मेरा मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, मतलब उसका स्पीड चेंज कर रहा है। एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कैसा, क्या नाम है उसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज डिनोटेड बाय लेटर AT, है ना। पिछले केस में क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा था, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। जब मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होना तो इसका क्या था, मैग्नीट्यूड तो पूरे सर्कल में क्या रहने वाला, सेम रहने वाला, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। मतलब पंखा चल रहा है, आप उसको छुओ ही मत, अपना मस्त से चल रहा है। लेकिन पंखे का स्पीड कम करना है, घटाना है, बढ़ाना है, कुछ तो करना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपको 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही आदमी की जरूरत थी, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो अपना काम कर रहा था जो कि डायरेक्शन चेंज करना था हर एक पॉइंट पे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन का आपको 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, एक उसका जो डायरेक्शन चेंज करे और एक उसका जो है मैग्नीट्यूड चेंज करे। अब मैग्नीट्यूड चेंज करने का काम कौन कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड चेंज करने का काम कौन कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AT इज इक्वल्स टू R अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R अल्फा। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखो ये इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, टेंजेंशियल। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, रेडियल। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, एक्सियल। अल्फा देखो यहाँ पे ना ओमेगा नहीं आएगा, अल्फा आएगा। क्यों अल्फा आएगा, जैसा कि मैंने देखो पिछले लेक्चर में बताया था आप लोग को कि अल्फा मेरा कब आता है, A इज इक्वल्स टू dB/dt। मतलब सपोज कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। सपोज कर लीजिए मेरी कोई भी बॉडी है एंड इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज 0। सपोज कर लीजिए ये मेरा बॉडी है जो कि ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
उसका वेलोसिटी ये v है, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है वो, इसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो इस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। सपोज कर लीजिए आपका पंखा जो है 3 पे चल रहा है, आपका पंखा जो है 3 पे चल रहा है, आपने और बढ़ा दिया तो वो 3 पे बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो गया, है ना। सपोज कर लीजिए एक दूसरी वेलोसिटी, दूसरी बॉडी है मेरी, जो कि ये डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। मतलब क्या बोलता हूँ, फाइनल वेलोसिटी इज लेसर देन इनिशियल वेलोसिटी। मतलब पंखा जो है 3 की स्पीड पे चल रहा है और आपने कम कर दिया 2 पे, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी थी उसकी कम हो गई, तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन आता है। मैंने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, ओमेगा नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AT इज इक्वल्स टू R अल्फा। ओके, अच्छा ये वैसे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्या नाम है इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एब्सेंट रहेगा। क्यों एब्सेंट रहेगा, और थोड़ा सा इसका डिटेल दे देता हूं मैं। ओके, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, ओमेगा मेरा यूसीएम में मैंने क्या बोला था, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो है ये ओमेगा जो है मेरा कांस्टेंट रहने वाला है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। मतलब अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, 0। देखो है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर ओमेगा मेरा कांस्टेंट है तो अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, 0। अगर मेरा अल्फा 0 हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अरे एकदम लॉजिक की बात है, समझिए जरा। ET का फॉर्मूला क्या होता है, R अल्फा। अल्फा क्या मेरा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो लेकिन ओमेगा तो मेरा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, मतलब अल्फा 0। यहाँ पे अल्फा 0 पुट करो तो ET का हो जाएगा 0। मतलब उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या नाम है, मैग्नीट्यूड चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये होता ही नहीं है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपकी बुक में जितना दिया था मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ओके, अब इसी को, ये सारे क्या थे आपके काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन थे। क्या थे आपके काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है आगे के पार्ट से डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कारण क्या होता है, क्यों सर्कुलर मोशन होता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये काइनेमेटिक्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप लिख रहे हैं, आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट्स बनाते हुए चलिए बच्चों। और मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखिए। पहली बार तो एक नॉर्मल स्पीड में देखिए ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। दूसरी बार आपको देखना है तो 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, 2 की स्पीड में देख लीजिए, आपके ऊपर है। 2 बार समझेंगे तो आपके माइंड पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा कॉन्सेप्ट का, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सर्कुलर मोशन। अब यहाँ से इसका कॉज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आप समझ जाएंगे तो जो 50% टॉपिक है आपका, जैसे कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये आपका बहुत ईजी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, अब असल में आपको रोटेशनल मोशन भी काफी इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया तो, और ऑसिलेशन भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं काफी डिटेल में जा रहा हूँ। ओके, आइए समझते हैं व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट किया जाता है FCP से। क्या किसे डिनोट किया जाता है, FCP से। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए आइए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्या था, पार्टिकल कैसा जाना चाहता है, पार्टिकल मेरा टेंजेंशियल, कैसे जाना चाहता है पार्टिकल मेरा टेंजेंशियल, तो ये रहा मेरा B। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी सब जगह सेम रहने वाला है। अच्छा, टेंजेंशियल जाना चाहता है लेकिन ये टेंजेंशियल जा नहीं पा रहा है, कोई तो इसको अपनी तरफ मोड़ दे रहा है। कौन है वो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, कोई तो है जो अपनी तरफ मोड़ दे रहा है इसको। देखिए मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
सपोज कर लीजिए पार्टिकल मेरा यहाँ पे पहुंच गया, पार्टिकल मेरा यहाँ पे पहुंच गया, विद वेलोसिटी भी जाना चाहता है ये टेंजेंशियल, ये पार्टिकल मेरा कैसे जाना चाहता है टेंजेंशियल, लेकिन इसको कोई तो अपनी तरफ मोड़ रहा है एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी पार्टिकल जो है मेरा ऐसे जाना चाहता है, लेकिन कोई जो है अपनी तरफ मोड़ दे रहा है इसको एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना। पार्टिकल मेरा जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे पार्टिकल मेरा जाना चाहता है टेंजेंशियल, कोई तो फोर्स है जो अपनी तरफ मोड़ रहा है एंड दैट इज डन बाय सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना। कोई तो एक्सेलरेटेड मोशन था जो उसको अपनी तरफ मोड़ रहा था, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है आपका, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉ हर जगह न्यूटन से आता है। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब क्या होता है इसका, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन का मतलब इफ देयर इज अ एक्सीलरेशन देयर इज अ सम फोर्स, इफ देयर इज अ एक्सीलरेशन देयर इज अ सम फोर्स। एग्जांपल बताता हूं मैं, अगर आपको बाइक को एक्सेलरेट करना है, इफ यू वांट टू एक्सेलरेट योर बाइक यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। ऐसा थोड़ी ना आप देख रहे हो बाइक अपने आप एक्सेलरेट हो गई, ऐसा होता है कभी नहीं, आपको एक्सेलरेटर के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू एक्सेलरेट योर बाइक देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स। जहां पे एक्सेलरेशन होता है वहां पे फोर्स होता है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन का कारण ही फोर्स होता है, एक्सेलरेशन का कारण ही फोर्स होता है। मतलब यहां पे अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कारण क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये जो पार्टिकल है मेरा जो टेंजेंशियली जाना चाहता है, कोई तो फोर्स है जो उसको अपनी तरफ मोड़ रहा है एंड दैट इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। पार्टिकल मेरा यहां पे कैसा जाना चाहता था, टेंजेंशियली। इसके पहले उन्होंने क्या बोला कि कोई तो एक्सेलरेशन मोशन के लिए अपनी तरफ वो टर्न कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का कारण ही फोर्स होता है, एक्सेलरेशन का कारण ही फोर्स होता है। मतलब ये पार्टिकल जो है टेंजेंशियली जाना चाहता था लेकिन उसको कोई अपनी तरफ मोड़ रहा है एंड दैट इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे भी पार्टिकल जो है वो टेंजेंशियली जाना चाहता था, वो टेंजेंशियली जाना चाहता था लेकिन वो टेंजेंशियली नहीं जाके उसको कोई तो अपनी तरफ मोड़ रहा है एंड दैट इज डन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कारण ही फोर्स होता है एंड दैट इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब पार्टिकल जो है मेरा सर्कुलर मोशन में अगर परफॉर्म कर रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मतलब उसका डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अगर उसका डायरेक्शन जो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है मतलब कोई तो फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, देखो टुवर्ड द सेंटर, अपनी तरफ खींच रहा है एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, हाउ टू अंडरस्टैंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, एफ सी पी, एम को एम रहने थे, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। एफ सी पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा वी, ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, तो ये आपके फॉर्मुलेज बनेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, आइए थोड़ा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आपकी बुक में थोड़ा सा जो दूसरे कलर में ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अच्छा, यहां पे देखिए, जैसे कि सपोज कर लीजिए मेरी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रही है और मेरा फोर्स भी यही डायरेक्शन में। क्या मैं बोलूंगा एक्सेलरेट भी वो इसी डायरेक्शन में होगा, F इज इक्वल टू एम है ना। देखो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में जाता और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। सपोज कर लीजिए ये बॉडी मेरा जो है जा तो रहा है ऐसा वेलोसिटी v से और मैंने फोर्स जो है 90 डिग्री पे लगाया। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, है ना। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे, लेकिन मैं फोर्स ऊपर से लगा रहा हूँ 90 डिग्री पे, तो पार्टिकल बॉडी मेरी मुड़ जाएगी। मतलब वो कोई भी एक कर्व पाथ ले लेगी, देखिए कोई भी कर्व पाथ में चली जाएगी वो।
और अगर हर एक पॉइंट पे फोर्स लगता रहा, और अगर हर पॉइंट पे फोर्स लगता रहा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो सर्कुलर मोशन का फॉर्म ले लेगा? अरे बाबा, यहाँ पे देखिए पार्टिकल, ये जो बॉडी थी मेरी ऐसे वेलोसिटी v से जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा था? ऊपर से ऐसा फोर्स लग रहा था। तो ऐसे ना जाके ऊपर से मैंने फोर्स लगा तो ऐसे मुड़ जाएगी, फिर ऐसे जा रहा था ऊपर से फोर्स लगा ऐसे मुड़ जाएगी। अगर हर एक पॉइंट पे मैं फोर्स लगाते जाऊं, हर एक पॉइंट पे मैं फोर्स लगाते जाऊं, तो कर्वी लीनियर पाथ आपको कौन सा पाथ हो जाएगा? सर्कुलर मोशन का पाथ हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी और फोर्स के बीच में देखिए कितना एंगल है, 90 डिग्री। हर एक पॉइंट पे फोर्स लगाते रहिए तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर स्ट्रेट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी जो है मेरा लीनियरली डिस्प्लेस हो जाएगा। वेलोसिटी अगर सामने है, अगर मैं पीछे से फोर्स लगा तो लीनियरली डिस्प्लेस हो जाएगा। और अगर ऐसे स्ट्रेट जा रहा है ऊपर से फोर्स लगाऊं 90 डिग्री पे, तो वो कर्वी लीनियर पाथ लेगा। और अगर हर एक पॉइंट पे मैं फोर्स लगाऊं तो वो सर्कुलर मोशन का पाथ ले लेगा। ओके, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और या फिर एफ एस कॉस थीटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर आप बोलते तो गलत है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा भी आता है। अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखो एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, पार्टिकल वांट्स टू गो टेंजेंशियली, ये मेरा फोर्स है। हाउ मच इज द एंगल बिटवीन देम? 90। तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा? 90। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90। एफ एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है बच्चों? 0। कॉस 90 क्या होता है? 0। मतलब वर्क डन मेरा यहाँ पे कितना होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0। मतलब हम लोग कुछ भी वर्क डन नहीं कर रहे, सारा का सारा काम हम लोग ने सेंट्रीपिटल फोर्स को दे रखा है। वर्क डन क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। सारा का सारा काम हम लोग ने किसको दे के रखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1, ये सन है और इसके अराउंड में क्या घूम रहे हैं? अर्थ घूम रहा है। इसके अराउंड में अर्थ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा, इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सपोज कर लीजिए मेरा न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में जो है इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी कोई तो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हूम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, EF इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तभी तो घूम रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², है ना। थर्ड एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज कर लीजिए एक रस्सी को आपने, सॉरी एक पत्थर को आपने रस्सी में बांधा और उसको गोल गोल घुमा रहे। ओके, तो यहाँ पे वो स्टोन है और एक स्टोन जो है मेरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्यों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रोप। अच्छा, ये रोप में भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और वो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। रोप में जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। बिकॉज ऑफ द टेंशन दिस इज रिवॉल्विंग। अच्छा, गाड़ी जो है मेरा ट्रैक पे ऐसे जब टर्न लेती है, तो टर्न लेते टाइम कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मतलब वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे कि सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? टेंशन वाला फोर्स है। उसके बाद वाले एग्जांपल मैंने क्या बताया? फ्रिक्शनल फोर्स है। मतलब क्या हुआ इसका कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं आप सुनिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कोई फोर्स नहीं है, इट इज अ ड्यूटी परफॉर्म इन अ डिफरेंट सिस्टम। ये एक ड्यूटी है जो कि एक हर एक सिस्टम में अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि विराट कोहली हमारा कैप्टन है टीम इंडिया का, तो विराट कोहली का नाम कैप्टन नहीं है, वो कैप्टनसी का काम कर रहा है। कैप्टन तो दूसरी टीम में भी है, इंग्लैंड में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। हर जगह कैप्टन जो है अलग अलग है। काम वो लोग कैप्टनसी का ही कर रहे हैं। क्या उनका नाम कैप्टन है? बिल्कुल नहीं, वो काम कैप्टनसी का कर रहे हैं। तो वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, वो एक ड्यूटी प्ले कर रहा है। जैसे विराट कोहली अपनी कैप्टनसी की ड्यूटी प्ले कर रहा है, तो वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे जो है ना
ग्रेविटेशनल फोर्स की ड्यूटी प्ले कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ड्यूटी प्ले कर रहा है, यहाँ पे टेंशन का वो ड्यूटी प्ले कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स में वो ड्यूटी प्ले कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कोई फोर्स नहीं होता है, इट इज अ ड्यूटी प्लेड बाय दिस फोर्स इन अ डिफरेंट सिस्टम। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, आज के बाद ये समझ लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, वो एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है, उसको ड्यूटी दी गई है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में तुम सेंट्रीपिटल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करो, है ना। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, इट इज अ ड्यूटी प्लेड बाय द डिफरेंट सिस्टम। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैंने ये बताया था वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर कोई भी चीज वर्क डन कर रही है तो सारी एनर्जी लूज करने के बाद वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फॉल हो जाएगा। मतलब सपोज कर लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये वर्क डन कर रहा होता तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये स्पाइरल पाथ लेता और न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो जाता, गिर जाता, है ना। जैसे यहाँ पे अर्थ है, अगर ये वर्क डन कर रहा होता तो ये स्पाइरल पाथ लेते हुए जाके सन में गिर जाता। लेकिन ये जो कंटिन्यूसली है, देखो ये कंटिन्यूसली है ना, ये भी कंटिन्यूस है। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स में वर्क डन मेरा क्या होता है? 0 होता है। अगर वर्क डन मेरा रहता, अगर ये वर्क डन रहता तो ये अंदर गिर जाता, ये अर्थ जो है सन के अंदर गिर जाता, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन मेरा 0 होता। वर्क डन का कुछ नामो निशानी नहीं है यहाँ पे, एकदम कट टू कट पॉइंट है ये। ओके, वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है? 0 होता है। अंडरस्टूड? ओके, सो अगर आपको इसमें कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। अच्छा, इसका डेफिनेशन बनाते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसका हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं। आई होप आप लोग को ये सारा आइडिया समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है। ओके, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये फॉर्मूला है इसका, F = mv², ये बहुत यूज होता है। अच्छा, इसका डेफिनेशन बनाते हैं। क्या इसका डेफिनेशन होगा? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मैं बोल सकता हूँ? इट इज रेडियली इनवर्ड, देखो रेडियली इनवर्ड, रियल फोर्स, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। देखो अगर मैं बताऊं इसका डेफिनेशन अगर लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स का, इट इज अ फोर्स विच इज रेडियली इनवर्ड, कांस्टेंट एंड continuous and real force performed by this particle and observed by real force performed by particle observed by an observer in inertial frame of reference IFR। ये नया टर्म आ गया। क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, है ना बच्चों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां से आ गया? ये तो समझ में आता है, इट इज अ फोर्स विच इज रेडियली इनवर्ड, कांस्टेंट भी है, कंटिन्यूअस भी है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा। रियल फोर्स भी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर द रियल फोर्स। टेंशन वगैरह, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब तो रियल फोर्स है। परफॉर्म बाय पार्टिकल, ऑब्जर्व बाय, अच्छा पार्टिकल की जगह ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, नहीं पार्टिकल ही रहेगा। ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, आइए समझते हैं कि मीनिंग क्या है। क्यों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम लोग देख सकते हैं, क्यों नहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वही वाला, और भी देखेंगे, बेस्ट एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। और ये मेरा स्टोन है, आपने रस्सी से बांध के इसको क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो, रस्सी से बांध के घुमा रहे हो। एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और एक लड़का इसके ऊपर खड़ा है। ये लड़का ए है और ये लड़का बी है। ये भी इसको देख रहा है और ये भी इसको देख रहा है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है।
क्यों? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? इट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अच्छा, ये देखो, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन पे है, और ये जो लड़का है ना, जो रस्सी के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे मैरी गो राउंड में वैसे घूमते हैं ना, ये यहाँ पे भी जा रहा है और ये लड़का भी यहीं पे जा रहा है। मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इसके हिसाब से पार्टिकल जो है रेस्ट कंडीशन पे, और इसके हिसाब से पार्टिकल जो है मूविंग कंडीशन पे है ना। इसके हिसाब से पार्टिकल जो है मूविंग कंडीशन में, और इसके हिसाब से पार्टिकल जो है रेस्ट कंडीशन पे। लेकिन पार्टिकल तो मूव कर रहा है, तो आप लोग को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना पड़ेगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर आप उसी के साथ घूम रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। आइए एग्जांपल समझते हैं कि इसको लिखते कैसे, इसको समझते कैसे। एग्जांपल से और एक एग्जांपल देता हूं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्यों, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्यों नहीं। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रहेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आपको दिखाई देगा, क्या आपको महसूस होगा, हाँ या ना? अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो आपको क्या होगा, आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। सपोज कर लीजिए यहां पे एक लड़का है ए, और यहां पे एक और लड़का है बी, और यहां पे एक और लड़का है सी। सी जो है लड़का बाहर है, ए और बी दोनों जो है अंदर है। अच्छा, आपके हिसाब से मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं, अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं, तो जब आप लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाती है, तो आपका वेट जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। वेइंग मशीन पे अगर आप अपना वेट कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सपोज कर लीजिए मेरा वेट 60 है, तो लिफ्ट में जाता हूं तो 62 63 kg हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपका वेट जो है बढ़ रहा है ना, आपका वेट क्या है, बढ़ रहा है। अब हम लोग बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। अच्छा, सी के हिसाब से बी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, सी के हिसाब से बी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। अच्छा, इसका वेट कहां पे लग रहा है, जो कि वेट है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब mg इसका ऊपर है, एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स। अच्छा, ये कौन से फ्रेम में है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये जो सी है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और ए कहां पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्यों ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट, है ना, और यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसके लिए ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और इसके लिए क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अच्छा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, FBD, और बी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, MA। अच्छा, नेट फोर्स क्या होगा, N माइनस mg, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू MA। mg को वहां पे शिफ्ट करो तो M इज इक्वल्स टू MA प्लस mg, M कॉमन है सो G प्लस A। तो C के हिसाब से देखो मास G प्लस A, C के हिसाब से इसका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, C के हिसाब से B का वेट जो है थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, C के हिसाब से क्या हो रहा है, B का वेट जो है बढ़ रहा है। अच्छा, अब A के हिसाब से मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, अगर मैं A के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो A के हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, FBD ऑफ A, सॉरी FBD ऑफ B बाय A। A के हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये लड़का कहां पे जा, इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, ये सरफेस N। क्या होगा नेट फोर्स, F net इज इक्वल्स टू MA, F net इज इक्वल्स टू MA। अच्छा, ये भी ऊपर मूव कर रहा है B, और A वाला भी मूव कर रहा है ऊपर, है ना, A भी ऊपर मूव कर रहा है और B भी ऊपर मूव कर रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो B भी ऊपर जा रहा है, A भी ऊपर जा रहा है, दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो F net मतलब N
माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए का वैल्यू क्या 0, ये क्या हो जाएगा टोटल 0, तो n इज इक्वल टू एम जी को वहां पे शिफ्ट करिए, n इक्वल टू एम जी। ए के हिसाब से ये बी का कोई भी वेट चेंज नहीं हो रहा है, और सी के हिसाब से इसका वेट जो है चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ए के हिसाब से इसका जितना वेट है ना उतना ही वेट रहेगा, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखोगे आप तो बी का जितना वेट है उतना ही वेट रहेगा। लेकिन अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो बी का वेट जो है बढ़ रहा है। कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है? आप लिफ्ट में जाते हो तो आपका वेट बढ़ता है ना, मतलब आपका ये जो कंडीशन है वो सही है, ये कंडीशन जो है रॉन्ग है। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेंगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में नहीं आएगा। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसी को समझ में आएगा जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा उसको समझ में नहीं आएगा। ओके, अच्छा इसको तो सेम बनाना पड़ेगा, इसको बराबर तो बनाना पड़ेगा ना, n इक्वल्स टू एम जी। तो आप क्या करोगे मालूम है, एक नया फोर्स लोगे एंड दैट फोर्स इज नोन एज स्यूडो फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज स्यूडो फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कहां पे लगाया जाता है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। जैसे लिफ्ट मेरा ऊपर जा रहा है तो मैं एक नीचे की तरफ फोर्स लगा दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू m, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, g प्लस ये आएगा, n इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। जब आप स्यूडो फोर्स लगाओगे, स्यूडो फोर्स कहां पे लगा जाता है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। लिफ्ट मेरा ऊपर जा रहा है, मैं नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगा दूंगा, दिस इज अ स्यूडो फोर्स। मैं नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगा दूंगा, ओके, तो वहां पे मेरा क्या आ जाता है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स लगाने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब स्यूडो फोर्स कहां पे आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ठीक है। अगर आपको लिखना है कुछ भी इसमें तो लिख लीजिए, आपको जो भी पॉइंट समझ में आया होगा अपने हिसाब से वो पॉइंट लिख लीजिए, और जो भी लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का, एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कोई नहीं देगा। ओके, अगर आपको ये पूरा समझना है तो एटलीस्ट 2 बार वीडियो को देखिए बच्चों। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको पूरा समझना है तो सबसे पहले जो है आपको वीडियो को 2 बार समझिए और अपना नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बार बार बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक भी करिए और कमेंट करिए कुछ भी डाउट है तो। ओके बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा जो कि कल ही आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं, वो 10 या 15 मिनट का होगा। ये थोड़ा ज्यादा वीडियो बड़ा बन रहा है, इसीलिए मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ये जो फोर्स मैंने लगाया है, स्यूडो फोर्स, कहां पे गया, ये जो मैंने स्यूडो फोर्स लगाया इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन देखेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे स्यूडो फोर्स से। ओके, लिफ्ट वाले एग्जांपल से ही सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।